नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेक्टर लाइफ साइंसेस, जिसे जाना भी जाता है नेक लाइफ के नाम से। मार्क्सन फार्मा को टक्कर देने वाला चीते का बच्चा, ये शायद आपको लाइन सुनकर बड़ी हंसी आ रही होगी। तो दोस्तों ये 46 रुपये पर है और कूद कूद के दौड़ेगा या नहीं, आज हम इसे चेक करने वाले हैं फिर से, क्योंकि हमारी इस पर राय तब से रही है जब ये 26 रुपये का था। 26 रुपये एक लेवल बताया कि 27 रुपये के ऊपर अगर टिक गया तो भैया ऊपर ही ऊपर, और आज देखिए कहाँ पर है। मैं तो मतलब इसके जो कॉल रही है इसकी, इस चैनल की, वो बाई कॉल, बेस्ट बाई कॉल में से एक है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इसका कि क्या है। यहाँ पर 44 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अब उसके ऊपर निकल चुका है। अब चलिए चार्ट देखते हैं, चार्ट पर क्या टेक्निकल चार्ट पर बोल रहा है, कहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, प्लस इसके साथ साथ इसका जो पी रेशो है और उसके जो फंडामेंटल हैं वो क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये नेक्टर लाइफ साइंसेस का चार्ट, ये इंटरडे चार्ट है, 9 जुलाई का चार्ट है दोस्तों। और ये इसने ब्रेकआउट दिया था अपना चलने का, जो है इसने सीन स्टार्ट किया था 4470, और ये टाइम था ये 1:01 बज रहे थे जब इसमें बाइंग सिग्नल आया और ये रॉकेट हो गया। यहाँ पर जो है क्लोजिंग ऊपर ही दी है इसने, और लेकिन यहाँ पर MACD भाई साहब कह रहे हैं कि भैया जो हम क्लोजिंग हुए हैं वो हम इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुए हैं, मतलब जो बाइंग सिग्नल है वो प्योर बाइंग सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। लास्ट में जाके चीज़ें जो है वो ठंडी पड़ी हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, अब ये तो एक दिन का हो, माफ़ कीजिएगा, ये इंटरडे का हो गया। अब देखते हैं अपना सबसे बेस्ट चार्ट। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो ये भाई साहब पहले ही बोल दिए, MACD भाई साहब ये कह दिए हैं कि भैया 8 जुलाई को जो आपका भैया, नहीं माफ़ कीजिएगा, 9 जुलाई को जो है आपने ट्रेडिंग जो दिन था उस दिन इसने बाइंग जनरेट किया है। MACD ये कह रहा है कि भैया ग्रीन आ चुके हैं हम, बाइंग सिग्नल जनरेट है और मोटा अच्छा खासा जनरेट है, और अब मुझे यहाँ से बढ़ना है। कुल मिला के ये बात है, तो अब मुझे यहाँ से बढ़ना है। तो भैया यहाँ से आप जो है इनके साथ साथ चलें, जो भैया जी ये कह रहे हैं MACD, वो इनके साथ साथ जो है आप बंद जाइए और आपको ये खींच ले जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो MACD ने यहाँ पर जो है बाइंग जनरेट कर दी है। अब आपको जो है एक नई तेज़ी आपको मिलने वाली है, तो बढ़िया बात है। लेकिन अब ऑल टाइम हाई पर आ चुके हैं। ये वो है जब यहाँ पर जो है ये वो लेवल है जहाँ से भैया यहाँ से नई शुरुआत होगी। आप देखिए ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक चल रहा है और एकदम उस जगह है कि यहाँ से घूम भी सकता है। आप एक ध्यान रखिएगा, अगर ये इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए 46 रुपये 60 पैसे, 46 रुपये 70 पैसे के लेवल को जो है क्रॉस नहीं कर पाया अगर, तो आप ये यकीन मान के रखिए कि ये यहाँ से लौट जाएगा। और फिर कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कहिए तो यहाँ पर 42 41 के लेवल्स पर वापस आ सकता है, ठीक है ना, सपोर्ट लेने के लिए। तो ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है ना। तो ये एक ट्रेंड लाइन भी है और मैं मान के चलता हूँ ये सपोर्ट लाइन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आके यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। अगर इसे ये लाइन जो है, ये लेवल जो है इसे रीटेस्ट कर रहा है, इसे रीटेस्ट करने में अगर सफल हुआ तो आप याद रखिए कि इसमें 50-55 लेवल आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। तो जो पुराने हैं ना, पुराने लोग इस चैनल से जुड़े हैं या नए लोग हैं जो भी सुन रहे हैं, तो अगर पुराने लोग हैं तो आपसे कहा था कि आप जो निकल रहे थे 26 रुपये 28 रुपये हो गया था, 30 रुपये हो गया, बेच के निकल रहे थे, जिन्होंने भी कहने पर अगर रुके हैं, वो जो कह रहे हैं कि नेक लाइफ में हम रुके हुए हैं आपके कहने पर, तो भैया अगर कोई लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आप रुके रहिएगा। इस लेवल को जो है वो देखिएगा 46 रुपये 60 पैसे, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो आप ये समझिएगा कि इसमें अच्छी खासी तेज़ी आनी है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ गए होंगे आप ये बात, और MACD भी आपका साथ दे रहा। तो सेलिंग प्रेशर जो था वो यहाँ पर झलक रहा है और सेलिंग प्रेशर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ से बाइंग सिग्नल जो है जनरेट हो गया। तो आप जो है तैयार हैं एक नई तेज़ी के लिए।
मंडे की अगर हम बात करें, अगर अगर सिर्फ अभी के दिन की बात करें, ये जब भी आप देखेगा आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम मंडे की बात करें कि भैया कल के दिन यानी 12 जुलाई के दिन क्या होना है इसमें, तो 12 जुलाई के दिन कुछ ऐसा है कि डाउ जोन्स हो गया रिकवर, और रिकवर ऐसा हुआ कि 450 प्लस पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 200-250 पॉइंट दूर है। अगर हम निके की बात करें जो 2% गिरा हुआ था, तो वो उसी दिन रिकवर हो गया था, प्लस 100 पॉइंट ऊपर आ गया था। हांगकांग की अगर हम बात करें तो भाई साहब वो 300 पॉइंट प्लस थे, लेकिन निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट प्लस नहीं थे। तो यहाँ पर ये है कि क्लोजिंग दे दी है डाउ जोन्स ने ऊपर, और एक्सिस निफ्टी जो है वो 100 प्लस के सिग्नल दिखा रहे हैं, तो 100 पॉइंट ऊपर खुलने के सिग्नल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलता है तो ऑब्वियस सी बात है नेक लाइफ साइंसेज जो है वो भी ऊपर खुलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि खुलते ही ये लेवल पार होगा 46 रुपये 60 पैसे, आप देखिएगा खुलते ही यहाँ पर पार होगा। तो ये तो हो गई 12 जुलाई की बात। अब आगे के लिए क्या क्या इसे खरीद सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको जो स्टॉप लॉस है वो 40 रुपये के आसपास का रखना पड़ेगा। मैं कहूँ तो यहाँ पर 39 रुपीज़ के आसपास का रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो है आपको यहाँ पर जो है बाउंस होता वो आपको स्टॉप लॉस ना दिखे। तो अगर आपको नई खरीदारी करनी है तो आप जो है 39 के आसपास का जो है स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हैं, ताकि अगर गलती से बाई चांस अगर स्टॉक नीचे आता है तो वो इस लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करे, तो इस लाइन को ये क्रॉस भी कर सकता है एक दिन में, ये क्रॉस करके वापस रिकवरी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उस रिकवरी में जो है आपका कहीं स्टॉप लॉस ना हो जाए, ये स्टॉप लॉस हंटिंग जैसे कहते हैं वो आपके साथ ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा नीचे जो है स्टॉप लॉस लगाना बेहतर रहता है। चलिए, हमारी बात यहाँ पर पूरी हो चुकी है, उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चार्ट भी आपको अच्छे लगे होंगे। नेक लाइफ साइंसेस का जो चार्ट है वो कतई जहर है, एकदम भयंकर है और बहुत ही अच्छा चार्ट है। सीधा 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 ऊपर लाइन चली जा रही। देखिए, थोड़ी सेलिंग प्रेशर आना भी ज़रूरी है, अगर नए लोग आएंगे नहीं तो फिर ये स्टॉक चलेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे, ऐसे सोचिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ अगर आपको छूट रहा है कि भैया नहीं आ रहा है, आपने कुछ गलती कर दी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब जल्दी जल्दी चलिए फंडामेंटल के जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो भैया जी 46 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग दी है, और यहाँ पर फंडामेंटल अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल इंडिकेटर में है, फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर जो कह रहा है कि मार्केट कैप जो है वो 1042 करोड़ का हो चुका है भैया। तो अगर 1042 करोड़ का हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी जो सेल्स है वो 4 डिजिट में है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो -1.11 है, तो ये अभी कंपनी जो है वो कमा के नहीं दे रही है। पी रेशियो हमको पता नहीं, इंडस्ट्री भी 33.89 है, बुक वैल्यू पर शेयर 49.17 है। तो यहाँ पर स्टॉक अगर मैंने आपको बताया होगा कि आपको ध्यान अगर होगा तो आपसे मैंने कहा था कि ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास जाने की कोशिश करेगा। बुक वैल्यू 49.17 है, तो अभी तो तेज़ी की शुरुआत ही नहीं हुई है। पहली बात तो अभी तो तेज़ी की शुरुआत ही नहीं हुई है, अब शुरुआत होने वाली है। 49 रुपये 17 पैसे जब आ जाएगा, 17 पैसे का मतलब ये BSE का रेट है, 49 रुपीज़ 15 पैसे के आसपास जब ये आ जाएगा तब आप समझिएगा कि ये स्टॉक अब न्यूट्रल पर आया है, यानी अपने रियल प्राइस पर आया है। अब इसे चलना जो है अब शुरू करना है, अब तेज़ी की नई शुरुआत होगी। यहाँ पर स्प्लिट होने की चांस नहीं है। बहुत बढ़िया बात है कि इसमें स्प्लिट होने की चांस नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, 22 करोड़ हैं। यहाँ पर स्प्लिट होने की बिल्कुल चांस नहीं है। अगर बोनस देंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट होने की चांस नहीं है। और ये अच्छी बात है, ये आपको और तेज़ ले जाएगा ऊपर, ठीक है ना। जितने नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे उतने ही ज़्यादा ऊपर जाएंगे। चले, जैसे ही मैंने कहा था ना कि 4 डिजिट में इसकी सेल्स है। अरे माफ़ कीजिएगा, इसके जो नंबर्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, माफ़ कीजिएगा, जो 2021 मार्च के नंबर्स हैं वो अभी नहीं आए हैं नेक्टर लाइफ साइंसेस के, तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा, अभी तक नहीं आए तो मैं आपको शो तो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर पता नहीं ये जस्ट वेट अ सेकंड, ये किस तरीके से ये कह रहे थे कि ये नेगेटिव है। असल में अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है ही नहीं, ये कंपनी प्रॉफिट में थी। 1.42 प्लस में ईपीएस है, ध्यान रखिएगा। अर्निंग पर शेयर ईपीएस जो है वो प्लस में है। 31 करोड़ 69 लाख यानी 31 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रॉफिट इन्होंने किया 2020 मार्च में। तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है।
यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर सही कर लीजिए। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो आपका ईपीएस जो दिख रहा है -1.11, ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, 1.42 प्लस में ईपीएस है। तो ध्यान रखिए, कंपनी आपको कमा के दे रही है। यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर लगता है कुछ अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो, कंपनी कमा के दे रही है। तैयार हो जाइए एक रॉकेटरी स्टॉक के लिए। अब यहाँ से मुझे लगता है कि ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। तो आपको जो 80-90 के लेवल हैं वो भगवान करे आपको जल्दी ही दिखें, ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो, बड़ा प्रॉफिट हो। जो रुके हुए थे, मुझे नाम ध्यान है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल ऐसे करके भाई साहब का चैनल था, जो इस पर 26 रुपये से रुके हैं। तो जो है अगर रुके हैं तो रुके रहिए, अच्छा खासा आपको पैसा दे रहा होगा, अच्छा खासा आपको पैसा देने वाला कोई भी हो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा पैसा आपको देगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको जल्दी से सही करूँगा आगे के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, चला नहीं है बहुत बड़ी बात है, चलने वाला है, अब ये अच्छी बात है। तो तैयार रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर देखिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो